कुछ नोट्स आप लोग लिखिएगा इसका, देखते हैं कुछ इसमें लिखा हुआ है। जय हिंद हमको अच्छा नहीं लगता रहता है जय हिंद बोलना, नहीं जय हिंद तो ठीक अच्छा बात है, कुछ आलतू फालतू बोलना, नाम अपना बताना, अबे नाम तो जो है सो है क्या। हेलो दोस्तों, वो तो रिकॉर्डिंग वाला में खाली बोल देते हैं, आता नहीं वो सब बोलने, बहुत हम सिंपल आदमी हैं, अंदर से गरीब आदमी हैं। लिखिए, लिखिएगा जी, बहुत दिन से आप लोग लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कोई कंपनी चालू करने हेतु, जब कोई व्यक्ति कोई कंपनी चालू करने हेतु धन एकत्रित करना चाहता है, जब कोई व्यक्ति कंपनी चालू करने हेतु धन एकत्रित करना चाहता है तो वह कई तरीकों से धन एकत्रित कर सकता है। वह कई तरीकों से धन एकत्रित कर सकता है। एक 3 लाइन छोड़ दीजिए, उसका लिखना चालू कीजिएगा। जब कोई व्यक्ति कोई कंपनी चालू करने हेतु धन एकत्रित करना चाहता है तो उस धन को एकत्रित करने के कई तरीके होते हैं। धन एकत्रित करने के कई तरीके होते हैं। फिर लोग जैसे अकाउंट के क्लास में पढ़ रहे हैं आज, धन एकत्रित करने के कई तरीके होते हैं। सर को पेन है? हाँ ना, पेन है, बस से आज कल और गरीब है। ये देखिए ना कौन दिया था टीचर डे में, लिखते हैं फुट फुट। इसे कैसे लिखेंगे? आई सब पेन होगा लाबाटोल का लड़का का। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, हम दिए थे 20 रुपया। हमको याद है सर। 5-7 गो पेन ऐसे ही है, आई लिखिए फुट हो जाएगा। हम अपना पेन रखे हुए हैं, ला नहीं रहे हैं, भूल जा रहे हैं। अच्छे दिलवाते हैं, पेन दीजिए दीजिए कुछ। हो गया, लिखिए। एक स्टार छोड़ लीजिए, बाद में लिखा देंगे। कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत है कि कोई मारा हो रहा है कि पानी आँख में है? पूरा दोनों आँख लाल लाल पानी पानी हुए है। अच्छा, चश्मा क्यों नहीं लगाते हैं? आपका तो आँख में प्रॉब्लम है। हाँ ना, इनके आँख में प्रॉब्लम भी है, चश्मा उश्मा लिए हमें, लगाइए चश्मा। चलिए, पहला 3 लाइन छोड़ के वो लिखेगा, 3 लाइन छोड़ दीजिए। पहला, अपना अस्थाई संपत्ति, उसी में सर पहला उसके नीचे पहला देके करते हैं। हाँ, एकत्रित करने के कई तरीका हो सकते हैं। धन एकत्रित करने के कई तरीका हो सकते हैं। अच्छा करिए दे। कई तरीके से धन एकत्रित कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति, वो ऊपर वाला लाइन में लिख लीजिए, ऊपर वाला लाइन को पूरा कर लीजिए। जब कोई व्यक्ति कंपनी चालू करने हेतु, जब कोई व्यक्ति कंपनी चालू करने हेतु धन एकत्रित करता है, धन एकत्रित करता है, धन एकत्रित करना चाहता है तो धन एकत्रित करने के कई तरीका होते हैं। कई तरीका ये होते हैं। पहला, सर एक बात बोलिए। अरे भाई सेंस भावना को समझिए ना। कई तरीका होते हैं। एक में लिखिए, नंबर 1, अपना स्थायी संपत्ति। अपना स्थायी संपत्ति पूंजी है या बेच के ना, जमीन जथा थोड़े बेच के गिरवी रख के। दूसरा, बैंक से कर लेके, अपना अस्थाई संपत्ति एक में हो गया। दूसरा, बैंक से कर लेके, दूसरा बैंक से कर लेके। तीसरा, ऋण पत्र जारी करके, तीसरा ऋण पत्र जारी करके, ऋण पत्र जारी, हम समझा देंगे, ऋण पत्र जारी करके। और चौथा, कंपनी के शेयर को बेचकर। चौथा, कंपनी के शेयर को बेचकर, कंपनी के शेयर को बेचकर। पांचवा, पार्टनरशिप करके, पांचवा पार्टनरशिप करके इत्यादि। नेक्स्ट,
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य निश्चित होता है। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य निश्चित होता है, जो कि 5, 10, 20, 50, 100 हो सकता है। जो कि 5, 10, 20, 50, 100 हो सकता है। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य निश्चित होता है, जो कि 5, 10, 20, 25, 50, 100 हो सकता है। शेयर और लाभांश के प्रश्न में, शेयर और लाभांश के प्रश्न में मुख्य रूपेण 5 भाग होते हैं। शेयर और लाभांश के प्रश्न में मुख्य रूपेण 5 भाग होते हैं। अंकित मूल्य, पहला अंकित मूल्य मुख्य रूपेण 5 भाग होते हैं। पहला अंकित मूल्य या कंपनी का मूल्य, अंकित मूल्य या कंपनी का मूल्य। दूसरा बाजारी मूल्य, दूसरा बाजारी मूल्य। बाजारी मूल्य में डैश देके ए भी दे दीजिएगा। बाजारी मूल्य में डैश देके ए भी दे दीजिएगा। ए में लिखिएगा अधिमूल्य और बी में लिखिएगा अवमूल्य। ए में दीजिएगा अधिमूल्य और बी में दीजिएगा अवमूल्य। अधिमूल्य अवमूल्य। अब दीजिए 3 में दीजिए स्टॉक। 3 में दीजिए स्टॉक। 3 में स्टॉक। 4 में लाभांश। 4 में लाभांश। 4 में लाभांश। और 5 में दलाली। स्टॉक, लाभांश और 5 में दलाली। पांच में दलाली। अब जहाँ से हुआ छोड़ दी ना, अब आधा फोड़ के लिखिए ना, नहीं तो बाद में इनसे फ़ोटो लेके काम चला लीजिए। लिखिए अगला पॉइंट, जब हम शेयर खरीदते हैं, जब हम शेयर खरीदते हैं, जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर के बाजारी मूल्य के साथ, जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर के बाजारी मूल्य के साथ दलाली जोड़ के हमें पैसा देना होता है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर के बाजारी मूल्य के साथ दलाली जोड़कर हम पैसा देते हैं। दलाली 2 प्रकार से हो सकता है। हाँ, अगले में दलाली 2 प्रकार से हो सकता है। प्रति शेयर दलाली और दूसरा प्रतिशत में दलाली। प्रति शेयर दलाली, दूसरा प्रतिशत में दलाली। प्रति शेयर दलाली, दूसरा प्रति शेयर दलाली, दूसरा प्रतिशत में दलाली। यानी कभी कभी क्या रहेगा कि दलाली पर शेयर के हिसाब से रहेगा। आप अधिमूल्य अवमूल्य क्या पे खरीदते हैं, लाभ हानि से उससे मतलब नहीं है। जितना शेयर खरीदे बेचे उस हिसाब से आपको दलाली लेगा। और दूसरा कि आपने कितना रुपया का खरीद बिक्री किया उसी पे आपका, यानी प्रतिशत पे दलाली लेगा। जब हम अपने शेयर को, हाँ अगला, जब हम अपने शेयर को दलाल माध्यम से बेचते हैं, जब हम अपने शेयर को दलाल माध्यम से बेचते हैं, जब हम अपने शेयर को दलाल माध्यम से बेचते हैं तो हमें धन
दलाली काटकर प्राप्त होता है। जब हम अपने शेयर दलाल माध्यम से बेचते हैं तो दलाली काटकर हमें धन प्राप्त होता है। लिखिएगा अगला, अंकित मूल्य से बाजारी मूल्य ज्ञात करने हेतु, अंकित मूल्य से बाजारी मूल्य ज्ञात करने हेतु, अंकित मूल्य से बाजारी मूल्य ज्ञात करने हेतु जोड़ घटाव का काम अंश में किया जाता है। अंकित मूल्य से बाजारी मूल्य ज्ञात करने हेतु जोड़ घटाव का काम अंश में किया जाता है। अंकित मूल्य से बाजारी मूल्य ज्ञात करने हेतु जोड़ घटाव का काम अंश में किया जाता है। नेक्स्ट, बाजारी मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने हेतु, अगला, बाजारी मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने हेतु, बाजारी मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने हेतु जोड़ घटाव का काम हर में किया जाता है। अंकित मूल्य से बाजारी मूल्य ज्ञात करने हेतु ऊपर में, अब बाजारी मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने हेतु, बाजारी मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने हेतु जोड़ घटाव का काम नीचे में जोड़ घटाव का काम हर में किया जाता है। जोड़ घटाव का काम हर में किया जाता है। नेक्स्ट, बाजारी मूल्य दो प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। बाजारी मूल्य दो प्रकार से हो सकते हैं। बाजारी मूल्य दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला अधिमूल्य पे और दूसरा अवमूल्य पे। पहला अधिमूल्य पे और दूसरा अवमूल्य पे। पहला अधिमूल्य पे और दूसरा अवमूल्य पे। हमें अगला, हमें कंपनी लाभ सदैव, हमें कंपनी लाभ सदैव, हमें कंपनी लाभ सदैव अंकित मूल्य के लागत पे देती है। हमें कंपनी लाभ सदैव, हमें कंपनी लाभ सदैव अंकित मूल्य पे लगे धन पे देती है। अंकित मूल्य के क्या बोलते पहले, अंकित मूल्य के लागत पे देती है, बात वही है, अंकित मूल्य के लागत पे देती है। नेक्स्ट, 10% स्टॉक का अर्थ यह होता है, 10% स्टॉक का अर्थ यह होता है, 10% स्टॉक का अर्थ यह होता है कि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया है, एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया है, एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया है तथा एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया है तथा 10% सालाना लाभ उस पे कंपनी देगी, तथा 10% का लाभ कंपनी, 10% सालाना लाभ कंपनी उस पे देगी, 10% सालाना लाभ कंपनी उस पर देगी। देखिए, देखिए इतना ही बात का चर्चा हमने कल भी किया था, पर आज हम उसको क्या किए, लिखवा दिए, जिससे कि आपके पास एक संपत्ति नहीं था, कान में से उड़ जाना है ना। एक बार इस पे चर्चा फिर कर लेते हैं, सभी पॉइंट पे कर लेते हैं। हाँ हो गया, एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जितना हमने बात यूज किया सब बात को पहले आपके समझ में होना चाहिए।
कि आखिर अंकित मूल्य क्या होता है, बाजारी मूल्य क्या होता है, अधिमूल्य क्या होता है, अवमूल्य क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, दलाली क्या होता है, ये सभी बात को समझना जरूरी है। अब अंकित मूल्य का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि लाभ हानि वाला अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब ये मत समझिए कि लाभ हानि वाला अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य होता है सबसे बड़ा अंकित मूल्य, छूट देने के बाद लाभ प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ नहीं होता है। अंकित मूल्य मतलब वो मत समझिएगा। अंकित का कहने का मतलब यह हुआ कि कंपनी ने एक शेयर का जो दाम रखा है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। कंपनी ने एक शेयर का जितना प्राइस फिक्स किया है, फिक्स प्राइस को ही हम अंकित मूल्य कहते हैं। लाभ हानि वाला इसमें कॉन्सेप्ट मत लाइएगा कि लाभ हानि वाला अंकित मूल्य समझिएगा कि उस पर डिस्काउंट देंगे। इसमें डिस्काउंट नहीं होता है। अंकित मूल्य मतलब एक शेयर का कंपनी ने जितना प्राइस रखा उसे ही एक्चुअल प्राइस कहिए, या जो लिखा हुआ प्राइस है, जो एक का कभी हिलता डुलता नहीं वो प्राइस, यानी फिक्स होता है एक का, वो ही जो शेयर है वो अधिमूल्य अवमूल्य पे। तो शेयर का प्राइस सदैव एक शेयर का प्राइस 100 ही होगा, ऐसा नहीं है। शेयर का प्राइस 5 रुपया भी हो सकता है, शेयर का प्राइस 10 रुपया भी हो सकता है, शेयर का प्राइस 500 भी हो सकता है, यानी एक शेयर का कंपनी को डिपेंड करने कितना शेयर में। तो कुछ कंपनी क्या करती है कि जो बड़ी कंपनी है, हैवी कंपनी है, वो छोटा शेयर में नहीं बांटता है, क्योंकि उसको परेशानी होता है। जो नया कंपनी है चाहता है कि हम इन्वेस्ट करें, तो मान लेते हैं कि एक शेयर का दाम कोई कंपनी 1000 रुपया रख ले, और हम चाह के भी मेरे पास 1000 रुपया नहीं है, तो आधा को शेयर नहीं ना खरीदेंगे जी, 1/3 शेयर नहीं ना खरीदेंगे। तो जो छोटी या नया कंपनी रहता है जिसको विकास करना रहता है, वो अपना शेयर को छोटा पार्ट में रखता है कि आदमी, निम्न आदमी भी, यानी गरीब से गरीब आदमी भी उसमें पैसा लगा सके। अगर हम एक शेयर का दाम 50 रुपया रखें तो एगो रिक्शा वाला भी चाहेगा तो 2 शेयर रोज खरीद लेगा, नहीं खरीद लेगा। तो शेयर का वो कंपनी डिपेंड करता है, वो अपने अपने पॉलिसी है, वो अलग सी बात है। शेयर बिकेगा तो लाभ कहाँ होगा? शेयर का मतलब लाभ होता है, कौन कह दिया? शेयर का मतलब होता है कि कंपनी को पैसा प्राप्त करना, यानी कंपनी एक साथ पैसा आपसे ले रहा है, वो लाभ नहीं होता है। शेयर बिकना मतलब लाभ होता है। कंपनी आपसे पैसा ले रही है, कंपनी को लाभ कहाँ होता है सो बताते हैं, और आपके पैसा से ही वो व्यापार करेगी ना। और जो लाभ होगा, जितना आपका अंश है, जितना आपका भागीदारी है, जितना का आपने शेयर खरीदा है, उस हिसाब से आप लाभ का भी भागीदारी बनिएगा और हानि का भी। हमने 3-4 तरीका बताया, उस 3-4 तरीका में एक तरीका कन्फ्यूजन का होगा कि आखिर ये तरीका है क्या। पहला तरीका हमने क्या लिखा है जी? संपत्ति, अपने संपत्ति को व्यापार हमें करना है तो बैंक में रखल है पैसा, उसको निकाल के कर ले, नहीं तो कोनो संपत्ति घसका ले, क्या जी, और व्यापार हम चालू कर दे। दूसरा क्या होता है? बैंक से कर लेके, लोन लेके भी 10 लाख रुपया देती है सरकार, 10 लाख लोन लेके कर लिए व्यापार, दूसरा तरीका। तीसरा होता है ऋण पत्र जारी करके। ऋण पत्र क्या होता है कि जो अकाउंट पढ़ने वाला बताइए ना थोड़ी जी, खाली अकाउंट जो ठेका पढ़े हैं। अब कहेंगे कोई नहीं, अकाउंट पढ़वे नहीं किया ना पढ़े, कोई नहीं पढ़े। हाँ, क्या होता है बोलिए ना? लोन ले सकती है। अच्छा, बैंक से लोन लेना, ऋण पत्र से लोन लेना, अंतर क्या होगा? अच्छा हम बताते हैं। देखिए होता क्या है कि आप बताते हैं, हो सकता है कि पूर्णतः सही हम ना हो, पर जो अकाउंट वाले हैं मास्टर साहब से पूछेगा जो पढ़ रहे हैं, ठीक, हम अकाउंट पर हैं। होता क्या है कि अगर हम बैंक से ऋण लेते हैं तो बैंक कहेगा, बैंक का प्रोसेस बड़ी लंबा चौड़ा होता है, बैंक का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है, और बैंक कहता है कि नए आदमी को जब तक आप कुछ गिरवी ना रखिए। कौन महानुभाव है जी? अरे हाँ, कौन है बताइए ना। आप कल आए थे मिलने क्या? कल आप मिलने आए थे तो हम नहीं थे। कल एक और आदमी आए थे, आप ही सा याद नहीं आते? हम बताए कौन था? कौन? मुकेश था। कौन?